औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो फार्माकोपिया किसे कहते हैं? फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ यूज़। ठीक है, फार्माकोपिया ये हमारे पास एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है जिसमें हमारे पास मेडिकल ड्रग के एक लिस्ट होता है जी। ठीक है, उसमें उसके इफेक्ट भी लिखे होते हैं, डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास टू टाइप के फार्माकोपिया है। ठीक है, एक है ब्रिटिश फार्माकोपिया, दूसरा है यूएसपी फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया में जो ड्रग का नेम होता है वो हमारे पास जेनेरिक नेम होता है। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मींस बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस विच प्रोडक्ट प्रोड्यूस इफेक्ट। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एन एक्सिपेंट एज अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस फार्मूलेटेड अलोंगसाइड द एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट ऑफ अ मेडिकेशन। ठीक है, एन एक्सिपेंट हमारे पास वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है जो कि हमारे पास क्या किया जाता है, फार्मूलेटेड किया जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ हमारे पास क्या फार्मूलेट किया जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनएक्सिपेंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है सेलुलोज डेरिवेटिव्स। इसका ये हमारे पास किस पर्पस के लिए मिलाया जाता है? ठीक है, पर्पस हमारे पास कौन कौन से है इसके? हमारे पास है प्रोवाइड बल्क टू द फार्मूलेशन, ये हमारे पास बल्क प्रोवाइड करता है फार्मूलेशन को। ठीक है, यानी बल्क मीन्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट के अमाउंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, फार्मूलेशन बनाता है। ठीक है, इसके साथ तो दूसरा हमारे पास है फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी एंड अदर्स। ये हमारे पास फैसिलिटेट करता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है और सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा देता है इसके। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिनेचरेशन। ये हमारे पास ड्रग को प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और डिनेचरेशन से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, हमारे पास ये एक्टिव एनएक्सिपेंट सॉरी। एफिकेसी मींस मैक्सिमम इफेक्ट दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज। एफिकेसी देखो हमारे पास इसमें हम डोज को नहीं देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसके इफेक्ट को देखते हैं कि एक ड्रग्स कितना इफेक्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पोटेंसी। पोटेंसी में हमारे पास उसके डोज को देखते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ डोज हम ले लें वो कितने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसे हम पोटेंसी कहते हैं, मतलब। ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीज करता है 50% ऑफ पेन। ठीक है, और दूसरा हम ले लें मॉर्फिन, अगर 10 mg हम ले लें तो हमारे पास वो भी हमारे पास 50% पेन को कम कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंसी मॉर्फिन की हाई पोटेंसी होगी देन आइब्रोफिन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी एज द डिग्री टू विच आर द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग that is available to the site of action target tissue to produce a desired effect. Bioavailability हमारे पास वो डिग्री ऑफ द और द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग है जिसमें हमारे पास है अवेलेबल होता है साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन या टारगेट टिश्यू हमारे पास अवेलेबल होता है किसके लिए? एक ड्रग को अपने डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए साइट ऑफ एक्शन या टारगेट टिश्यू हमारे पास अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? एज द टाइम टेकन बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% और रीच ऑफ हाफ लाइफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो हाफ लाइफ हमारे पास वो टाइम ऑफ ड्रग जो हमारे पास हम एक पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हम ड्रग दे देना तो हमारे पास उसकी 50% वो ड्रग्स कितने टाइम में कम होता है। ठीक है, 50% उसके ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास उसके ड्रग के अमाउंट कितने टाइम में कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ।
50% कितने टाइम में कम होते हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 100 mg हम ले लें एक ड्रग्स के। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर 2 आवर्स वो 50 ml हो जाए, तो ये हमारे पास 100 mg ऑफ ड्रग्स हमने ले लिया, तो ये 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स वो 50 रह गया ना, तो 50% ये हमारे पास डिक्रीज हो गया। ये हमारे पास इसकी हाफ लाइफ है। टिक एजेंट एज एनी ड्रग दैट प्रिवेंट आर डिजीज, और वो ड्रग्स, ठीक है, जो हमारे पास डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाए, या और इलनेस फ्रॉम अकरिंग, या इलनेस अकर होने से पहले हमारे पास ये यूज़ किया जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफिलैक्टिक एजेंट। देखो हमारे पास वैक्सीन या एक डिजीज़ अगर नहीं हुआ हो तो उससे पहले हम वैक्सीन दे देते हैं। ठीक है, ताकि उस बंदे को वो जो चांसेस है वो भी ख़त्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पर्पस ऑफ मेडिकेशन। पर मेडिकेशन के कौन कौन से पर्पस है। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मेडिकेशन हमारे पास कुछ फॉलोइंग पर्पस है, उसके बिना पर मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है डायग्नोस्टिक पर्पस। देखो, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस। दूसरा हमारे पास है प्रोफाइलैक्सिस, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़। देखो, किसी डिजीज़ के अकर होने से पहले हमारे पास जो ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इस फॉर एग्जांपल हेपरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस एंड एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हेपरिन हमारे पास थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, फिर हमारे पास है थेरापेटिक पर्पस, टू ट्रीट और क्योर डिजीज, डिक्रीज सिम्टम, रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और उसके क्योरमेंट करने के लिए, ठीक है, और उसके सिम्टम को कम करने के लिए हमारे पास ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डिजीज़ को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, बॉडी को नॉर्मल फंक्शन में लाने के लिए हमारे पास ये ड्रग्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल थेरापेटिक पर्पस। ठीक है, तो एसेंशियल ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, मेडिकेशन के ऑर्डर के एसेंशियल कौन कौन से हैं। ठीक है, द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन, ड्रग ऑर्डर ये रिटन बाय ड्रग के ऑर्डर जो होता है ये हमारे पास फिजिशियन लिखते हैं। ठीक है, उसके 7 एसेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी एडमिनिस्टर करने के लिए 7 एसेंशियल पार्ट्स है उसके। ठीक है, द नर्स शुड नो हाउ टू रीड अ ड्रग ऑर्डर। देखो, नर्स को मालूम होना चाहिए कि किस तरह एक ड्रग के ऑर्डर को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट, उसके हमारे पास फॉलोइंग कंपोनेंट है। सबसे हमारे पास पेशेंट फुल नेम हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डेट एंड टाइम, किस डेट को हमने एडमिनिस्टर करना है, किस टाइम पर हमने एडमिनिस्टर करना है, हम उसे देखेंगे। फिर हमारे पास है ड्रग नेम को हम देखेंगे। डोसेज को हम देखेंगे, कितने डोज में हमारे पास एडमिनिस्टर करना चाहिए और किस फॉर्म में एडमिनिस्टर करना चाहिए। ठीक है, उसे हम देखेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए एक ड्रग को, वो देखेंगे। ठीक है, और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे, किस टाइम पर हमारे पास एडमिनिस्टर करना चाहिए और उसकी कितने फ्रीक्वेंसी, कितने मकदार में, यानी दिन में कितने बार हमने एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये उसे हम देखेंगे। और सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन के जो सिग्नेचर है उसे हम देखेंगे कि फिजिशियन ने सिग्नेचर किया है नहीं किया है इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर के कौन कौन से टाइप है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेट ऑर्डर, नीड इमीडिएटली, जब हमारे पास ज़रूरत हो तो उसी वक्त जल्द अज जल्द हम उसे हम क्या करते हैं एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास उसे स्टेट ऑर्डर है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सिंगल ऑर्डर, गिवन ओनली वंस, ये हमारे पास हम दिन में एक मरतबा देने को कहते हैं सिंगल ऑर्डर। ठीक है, फिर हमारे पास
PRN हमारे पास गिवन एज ए नीडेड के बेस पे हम जो हस्बी ज़रूरत देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, PRN मेडिकेशन। तो रूटीन ऑर्डर गिवन within 2 hours of being written carried out on a schedule, ठीक है। शेड्यूल के मुताबिक देखो हमारे पास within 2 hours हम जब हमारे पास फिजिशियन एक मेडिकेशन को देते हैं, ठीक है, तो within 2 hours हम उसे यूज़ करें फिर शेड्यूल के मुताबिक तो उसे हम क्या कहते हैं, रूटीन ऑर्डर। फिर हमारे पास है स्टैंडिंग ऑर्डर, written in advance carried out under the specific circumstances, ठीक है। तो हमारे पास एडवांस में हम जो मेडिकेशन लिखते हैं, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, सर्जरी में हमारे पास सर्जरी हमने स्टार्ट नहीं किया लेकिन उससे पहले हम कुछ मेडिकेशन लिखते हैं कि वो लाते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए लाते हैं, इसलिए कि हमारे पास सर्जरी के दरमियान उसकी ज़रूरत हो सकते हैं, ठीक है। एडवांस में हम हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन सर्जरी के माबैन यानी उसकी ज़रूरत हो सकते हैं। उस जो मेडिकेशन लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर करने के लिए हमने लिखे तैयार किया, ठीक है, उसने हमने 3 बार चेक करना है, ठीक है, 7 राइट्स है। बेसिक प्रिंसिपल इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 3 टाइम चेक एंड 7 राइट्स। ये जो 7 राइट्स है इसको 3 बार हम चेक करेंगे, ठीक है। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, ठीक है, कौन से रूट में हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, कितने डोज में और कितने कौन से ड्रग्स को हमने एडमिनिस्टर करना है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो राइट टाइम को भी देखेंगे, किस टाइम पर हमने एडमिनिस्टर करना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, कितने बार हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए, ठीक है, दिन में। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन, फिर हम राइट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये हम एक पेशेंट के राइट है, ठीक है, जो कि हम ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए अच्छी तरह जान लेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। सोर्स ऑफ ड्रग, द सोर्स ऑफ ड्रग कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक। देखो ड्रग हमारे पास 2 सोर्स है, एक है नेचुरल, दूसरा हमारे पास है सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स वो सोर्स जो हमारे पास कुदरती मुहैया होता है, ठीक है, और सिंथेटिक वो सोर्स जो हमारे पास मैन मेड होता है यानी इंसान खुद ही बनाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है प्लांट में हमारे पास एट्रोपिन हो गया, मॉर्फिन, क्विनिन, ये हमारे पास प्लांट सोर्स है। और एनिमल में इंसुलिन, हेपरिन, गोनेडोट्रोपिन, एटीसी हमारे पास एनिमल सोर्स है, ठीक है। और मिनरल में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन, ये हमारे पास मिनरल सोर्स हो गया, ठीक है, एटीसी हमारे पास। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कौन से एंटी बैक्टीरियल एजेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। देखो कुछ एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, बैक्टीरिया और फंजाई से, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमन से भी हम कुछ ड्रग्स लेते हैं। ह्यूमन से हमारे पास कौन से कुछ ड्रग्स हैं हम वो ह्यूमन से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास उसमें कौन से हैं, इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड से हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हम क्या लेते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से हम वो ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, वो हम लेते हैं कहाँ से, यूरिन से लेते हैं प्रेग्नेंट वोमेन के, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन सोर्स है। साइंथेटिक हमारे पास हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, हम कि मोस्ट ड्रग्स आर नाउ साइंथिसाइज्ड। ज़्यादातर इसमें हमारे पास ड्रग्स खुद ही बनाता है, ठीक है, विदाउट नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सोर्स। उसमें हमारे पास है क्विनोलोन्स एक मेडिकेशन है, ओमेप्राजोल है सल्फोनामाइड से,